अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये चर्चा पाकिस्तान के किस अजीम कारनामे की वजह से हो रही है। पाकिस्तान ने क्या तालीमी मैदान में कोई झंडे गाड़ दिए हैं? पाकिस्तान ने क्या फ़न के मैदान में कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है? मैं हूँ सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। जी तो जनाब, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की चर्चा बैनुल अक़वामी मीडिया में किस वजह से हो रही है, क्यों हर मुल्क पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा मुल्क अक्सर ही जो है चैमगोइयों की जद में रहता है। बैनुल अक़वामी तौर पर अक्सर ही हमारे मुल्क के ऊपर बातचीत की जा रही होती है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि कभी भी ये बातचीत किसी अच्छे टॉपिक पर नहीं होती है, किसी अच्छे मामले पर नहीं होती है। हमेशा जब पाकिस्तान कोई बुरा तरीन कारनामा सर अंजाम देता है तो पाकिस्तान तमाम जो है इंटरनेशनली डिबेट का हिस्सा बन जाता है। ऐसा ही एक कारनामा फिर से हुआ है जिस पर शदीद अफसोस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि ये दुख हम किन अल्फाजों में बयान करें, किस तरह अपने उन प्यारों को वापस लेकर आएँ, किस तरह से हम उनकी फैमिलीज़ को ये तसल्ली दें कि अभी भी उनका प्यारा दुनिया में वापस आ सकता है या मौजूद है। अफ़सोस है कि हमारे पास ऐसी कोई तसल्ली नहीं है, ऐसी कोई तशफ़ी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ यूनान में होने वाली कश्ती के हादसे के बारे में। एक तो सबसे ज़्यादा अफ़सोस इस चीज़ पर है कि इंसानी स्मगलिंग जो पाकिस्तान में कितनी देर से हो रही है, जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। उसी के साथ साथ मैं उन ख़ानदानों को, उन लोगों को कि जिनके बच्चे इस तरह से जाते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ, उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आज आप लोगों को ये महसूस होता है कि आपका बच्चा अगर दुनिया में होता, चाहे वो रूखी खाता सूखी खाता, वालदैन की यही कोशिश होती है कि औलाद जैसा मर्जी खाए, जिस तरह मर्जी पले, लेकिन हमारी नज़रों के सामने रहे। आज आपको क्या मिल गया इस तरह से अपने बच्चों को भेजकर, और उन तमाम बच्चों से जो कि बाहर के ख्वाब पालते हैं, हम यूरोप जाएंगे, अपनी ज़िंदगियां बदल देंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग प्लीज़ बाज आ जाएं और ये गैर कानूनी तरीके से जाना बिल्कुल बंद कर दें। ये इतना अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है, आप अगर इसकी हकीकत को जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तानियों की जो वैल्यू बाहर के ममालिक में है, जिस तरह उनको डिग्रेड किया जाता है, आप अंदाज़ा करें कि अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जब जो ये 300-400 अफराद थे, इनमें से एक एक को सेपरेट किया गया उसकी शिनाख्त के लिए, तो जिसने ये बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उसे कश्ती के सबसे लास्ट टैंक में भेजा गया। ये सबसे लास्ट टैंक का वो वाला हिस्सा है जो कि समंदर के अंदर कश्ती का जो हिस्सा होता है वो मौजूद होता है। आप सोचें कि उसमें वैसे ही घुटन का क्या आलम होता होगा। आप ये सोचें कि वहाँ पर सांस लेना कितना मुश्किल होता होगा, और कहाँ पर आपने 5 दिन लगातार उस जगह पर सफ़र करना हो। उस जो अगर हमें किसी ऐसे बेसमेंट में बिठा दिया जाता है कि जहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन ना हो रही हो, तो हमारी क्या हालत होने लगती है 4 से 5 घंटों में ही। और आप सोचें कि उन लोगों ने 24-24 घंटे 5 दिन तक लगातार वहाँ पर सफ़र करना था। और इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात लोग थे, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ इतना बेरहमाना सलूक किया है कि वो जब पानी के लिए ऊपर आते थे या बेचारे एक थोड़ा सा फ्रेश सांस लेने के लिए ऊपर आने की कोशिश करते थे, तो उन्हें बाकायदा डंडों और लाठियों से मारा जाता था कि तुम नीचे रहो। और जो बाकी के लोग थे जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से था, उनको कश्ती के उस हिस्से में रखा गया था, टैंक के टॉप फ्लोर्स पर, उन जगहों पे रखा गया था जहां पर उनके बचने के चांसेस मुकम्मल तौर पर मौजूद थे। वो तो कश्ती डूब गई तो इस वजह से इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई, वरना अगर ऐसा कोई हादसा पेश ना आता तो सिर्फ और सिर्फ निचले टैंक के जो लोग थे वो ख़तरे में थे। और ये एक कश्ती नहीं थी, ऐसी हज़ारों कश्तियाँ जाती हैं, और ऐसी हज़ारों कश्तियों में ये वाला हिस्सा मौजूद होता है कि जहाँ पर स्पेशली पाकिस्तानियों को रखा जाता है। बिलावल साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें बिलावल साहब, जब पूरी दुनिया चीखना शुरू हो गई है, इंटरनेशनल मीडिया बात करना शुरू हो गया है, तो बिलावल साहब ने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है इस हादसे के ऊपर, इस वाक़े के ऊपर। बिलावल साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये तमाम लोग जो यहाँ से जा रहे थे, ये वहाँ पर कोई अय्याशियाँ करने नहीं जा रहे थे, सैर सपाटे करने नहीं जा रहे थे। अगर इन मकसदों से इन्होंने जाना होता, अगर ये पीछे से इतने स्ट्रॉन्ग होते, तो इनके पास इतने वसाइल भी होते कि ये जायज़ तरीके से जाते, इस तरह से इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए ना जा पाते। आप ये सोचें, आपके लिए सिर्फ अफसोस का, आपके लिए बड़े बड़े हादसा जो है एंड में अफसोस का मकाम ही रह जाते हैं, योम सोग ही रह के रह जाते हैं, योम स्याह ही रह जाता है, किसी चीज़ का कोई हल नहीं निकालते हैं। इन एजेंटों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए जो इस तरह से स्मगलिंग के ज़रिए पाकिस्तानियों को बाहर भेजा करते हैं, उनको ख्वाब दिखाते हैं 23-25 लाख किसी एक
ایوریج خاندان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے جس کو یہ ان سے بٹورتے ہیں اور ان کو یہ سپنا دکھاتے ہیں کہ یہ اب باہر جائے گا، اس کی دنیا بدل جائے گی اور یہ پیچھے سے پتہ نہیں کون سے کارنامے کر دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ بیچارے یہاں پر بھی سختیاں جھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد باہر جا کر انہوں نے کس قسم کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو بھی کسی قسم کے اپنے کون سے خواب لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، برتن دھو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر روٹی پانی گھر جو ہے ان سب چیزوں کے معاملات کو اتنا مشکل کر دیا گیا، اتنا مشکل کر دیا گیا کہ ہماری عوام یہ سوچتی ہے چلو تھوڑا سا اپنی زندگی کو رسک میں ڈال لو لیکن یہاں سے نکل جاؤ، زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ جب ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ یہ کشتی ڈوب رہی ہے، اس وقت ان کو اس بہتر زندگی کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ اس وقت ان کو لگا ہوگا کہ چاہے ابتر تھی، چاہے جیسی مرضی تھی، ہمیں اسی زندگی میں کسی بھی طرح کوئی معجزہ ہو جائے، ہمیں واپس پھینک دیا جائے، ہم واپس اپنے وطن چلے جائیں، یا کم از کم وطن نہ بھی جائیں تو ہمیں اس کشتی سے باہر نکال دیا جائے، ہم بچ جائیں، ہماری اگلی زندگی سیف ہو جائے۔ لیکن ان کو ایسا چانس نہیں ملا، اور ایسا یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک کہ آپ مکمل طور پر اس کو بینڈ نہیں کریں گے، جب تک کہ وہ لوگ ہوش نہیں کریں گے جو ان طریقوں سے باہر جانے کو فوقیت دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنی جان سے پیار کیجئے، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں سے پیار کیجئے، اس طرح سے باہر جانا بند کر دیجئے۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا اس وقت چیخ رہا ہے، یونان گورنمنٹ اور یونانی عوام جو ہے اس وقت سڑکوں پر ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی سروسز کیوں نہیں تھیں کہ ہم ان لوگوں کو بچا پاتے۔ یہ باہر کے لوگوں کی حساسیت ہے، یہ باہر کے لوگوں کا دل ہے، لیکن پاکستانیوں کے سینے میں شاید دل نہیں ہے، پتھر ہو چکے ہیں، کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، یوم سیاہ منا لیا، یوم سوگ بنا لیا، 2 دن گزرے بات برابر ہو گئی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔